कहा इनको माँ के पास भेजने की आवश्यकता है, इनको माँ के पास भेजा जाए। तो राम जी ने कहा क्या, शब्दों पर ध्यान देखिए। राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम्हें मेरे साथ चलना है, तो मैं मना नहीं कर रहा, तुम प्रेम से जाओ, प्रेम से चलो, पर पहले करना क्या? बोले भैया क्या करना पड़ेगा? बोले मांगो विदा, चलो। क्या कहा? ये शांत बैठे रहो। बोले मांगो विदा। मेरा कैमरा वालों से निवेदन है, आपके पास केवल कैमरा वाले ही बैठेंगे। एक भैया कौन है, कैमरा चलाने वाले हैं क्या? क्षमा चाहते हैं भैया, ये बड़ा विनम्र निवेदन है, क्योंकि उधर माताएं भी बैठी हैं, आप इधर बैठो, कोई बात नहीं जी, अपन यहाँ बैठ के सुनो राम जी की कथा। इधर ना क्वालिटी में रहो, क्वाल्टा में रहो, इधर उधर मिक्स ना हो, बैठ जाओ ना शांति से। प्रेम से बोली श्री राम राजा श्रीकारी की जय। राम जी ने कहा लक्ष्मण चलो, पर उससे पहले करना क्या? बोले क्या? बोले मांगो विदा, मात सन जाए, मांगो विदा, मात सन जाए, मांगो विदा, मांगो विदा, मांगो विदा, मांगो विदा, मात सन जाए, आओ बेग चलो बन जाए, अब बेग चलो बन जाए। कहा मांगो विदा। भैया जल्दी जाके पहले माता से विदा मांग लो, आज्ञा ले आओ, मांगो विदा, माँ तो सुन जाइए, जाओ और विदा मांग के आओ। और पीछे से कह क्या दिया? आए हो बेग चले बन। भाई भैया जल्दी लौट के आना, जिससे हम दोनों भाइयों को बन भी जाना है। लक्ष्मण जी सटपट गए मां सुमित्रा के पास। और जानते हो आज लक्ष्मण जी जैसे ही आए, मां सुमित्रा ने ये नहीं पूछा कि लक्ष्मण तुम कैसे हो, ना, सुमित्रा जी ने पूछा लक्ष्मण आज तुम मेरे महल में अकेले क्यों आए हो? क्योंकि तुम जब जब मेरे महल में आए, जब जब मेरे पास आए, तो तुम दोनों भाई राम के साथ आते हो, आज तुम अकेले क्यों आए? लक्ष्मण जी जल्दी जल्दी बोले मैया क्या बताऊं, वो भैया राम को वनवास जाना है। तो भैया राम ने कहा कि मांगो विदा, मात सन जाई। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण जल्दी से माता से आज्ञा ले आओ, फिर अपन वन चलेंगे। कहा मैया इसलिए मैं जल्दी जल्दी आया हूं, आप मुझे वनवास जाने की आज्ञा दे दो। जानते हो माता सुमित्रा ने क्या कहा? सुमित्रा जी ने कहा लक्ष्मण आज तूने मेरे दूध को लजा दिया। लक्ष्मण जी अचंभित हो गए, मां ऐसा लक्ष्मण ने क्या कर दिया? का लक्ष्मण मुझे आज से पहले गर्व होता था कि मैं लक्ष्मण की मां हूं, और आज मुझे दुख हो रहा है कि मैं लक्ष्मण की मां हूं। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण याद कर, राम ने क्या कहा था? बोले मांगो विदा, मात सन
जाई, यही तो कहा था माँ से आज्ञा मांग के आओ। बोले हाँ। तो कहा लक्ष्मण सच्चाई तो ये है कि जिस दिन सीता ब्याह के अयोध्या में आई थी ना, उस दिन कौशल्या ने सीता को चूड़ामणि दी थी, कैकेयी ने कनक भवन दिया था, लेकिन सुमित्रा ने सीता को लक्ष्मण सौंपते हुए कहा था कि सीता आज से लक्ष्मण तेरा बेटा हुआ। तो उस दिन से लक्ष्मण बोले तात तुम्हार, सुमित्रा तुम्हारी मां नहीं है। बोले तात तुम्हार मात बैय देही, और पिता राम सब भात स्नेही। जब कहा था ना उस दिन से राम सीता तुम्हारी मां है और पिता तुम्हारे राम है। और जब दशरथ जी ने राम ने कहा ना कि जाके मां से आज्ञा मांग करके लेके आओ, तुम उसी वक्त माता सीता के पैर पकड़ के कह देते कि भैया आप मेरे पिता हो और सीता मेरी मां है, अब मुझे किसी के पास आज्ञा मांगने की जरूरत नहीं है, ये होती है मां। सुमित्रा जी ने कहा लक्ष्मण जो तुमने कहा ना कि राम वनवास जा रहे हैं, तो सुन लक्ष्मण, तू जानता है अयोध्या कहां है? आज मैं तुझे बता दूं, अगर तू वनवास जा रहा है तो मैं तुझे अयोध्या और वनवास में अंतर बता दूं कि अयोध्या किसे कहते हैं और वनवास किसे कहते हैं। बोले मां मैं समझा नहीं। मां सुमित्रा ने कहा लक्ष्मण बोले अवध जहां तहां राम निवासु, बोले जहां दिवस तहां भानु प्रकाश। सुमित्रा जी ने कहा लक्ष्मण अवध जहां तहां राम निवासु। लक्ष्मण अयोध्या वही है जहां राम विराजते हैं, वही अयोध्या हो जाती है। और जहां दिवस तहां भानु प्रकाशु। जानता है लक्ष्मण दिन कहां होता है? जहां पर सूर्य नारायण भगवान का उदय होता है ना, वही दिन होता है। और सत्यता है जहां राम जी विराजे वही तो अयोध्या के समान हो जाती हैं। राम जी कहां विराजे हैं ये जान लो। जो लोग 500 550 यहां से अयोध्या की दूरी लगभग 550 किलोमीटर है। कितना? 600। हाँ, यहां से अयोध्या की दूरी 600 किलोमीटर है। जो लोग अयोध्या दर्शन करने नहीं जा सकते तो चिंता मत करो। जो लोग 600 किलोमीटर नहीं जा सकते ना, वो केवल 70 किलोमीटर की दूरी पर जाकर के राम जी का दर्शन कर सकते हो, क्योंकि 70 किलोमीटर दूरी पर ओरछा है और ओरछा में स्वयं श्री राम राजा सरकार विराजे हुए। क्योंकि सुमित्रा जी कही है अवध जहां तहां राम निवासु। जब लक्ष्मण जी ने कहा और जब लक्ष्मण जी चलने लगे, मां सुमित्रा ने धीरे से आवाज लगाई, कल लक्ष्मण बन तो जा रहे हो, पर मेरी एक बात भी मानते जाओ, सुनते जाओ। कहीं तुम्हारे मन में एक बात ना आ जाए, क्या? कि मैं राम के साथ गया। क्या तुम्हारे मन में कहीं ये बात ना आ जाए कि वनवास तो केवल भैया राम को हुआ था और मैं भैया राम के साथ गया? तो याद रखना लक्ष्मण, अगर आज कौशल्या नंदन राम अगर वनवास जा रहे हैं, अगर श्री राम अगर आज वनवास जा रहे हैं लक्ष्मण, तो किसी और के बदौलत नहीं। अगर आज प्राणों से प्यारे राम अगर वनवास जा रहे हैं तो केवल और केवल लक्ष्मण तुम्हारे कारण राम वनवास जा रहे हैं। लक्ष्मण जी के माथे से पसीना छूट गया। मां हमरे कारण? बोले हाँ तुम्हारे कारण राम वनवास जा रहे हैं। क्यों? बोले तुमरे भाग राम बन जाए।
मेरे भाग्य राम बन जाए। सुभद्रा जी ने कहा भाग्य जो कहते हैं ना कि विधाता के लिखे हुए अंक कोई मैट नहीं सकता, उस भाग्य की बात कर दी। तुमरे भाग्य तुमरे भाग्य तुमरे भाग्य राम बन जाए। दूसर है साथ कर चुनावी दूसर है साथ कर चुनावी। तुमरे भाग्य राम बन जाए। लक्ष्मण तुम्हारे भाग्य से राम वनवास जा रहे हैं और दूसर हेतु तात कछु नहीं। दूसरा कारण कोई नहीं है। राम जन्म के हेतु तो बहुत है।